नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एक कमेंट्स मेरे पास आया था सुदीप्ता जी का। सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था, उनकी कंडीशन एक ये थी, वो कंडीशन पे एंट्री चाहती हैं कि कैसे हम टैली में पास करेंगे। कंडीशन ये थी, सपोज़ कीजिए हम किसी पार्टी से एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं। सपोज़ कीजिए हमने पेमेंट इस मंथ में रिसीव की, मीन्स हमने पेमेंट अगस्त मंथ में रिसीव की और डिलीवरी हमें देनी है सितंबर मंथ में। बट क्या हुआ कि पार्टी ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे जबकि हमने पेमेंट रिसीव कर दिया है सितंबर मंथ में और उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो उसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है टैली में और कैसे हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन रिप्लाई करूँगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी हम अकाउंटिंग करेंगे टैली में। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है, देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन में आप जाएंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस करना है। आप नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको आपको यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलिए हम कुछ बेसिक्स लेजर ओपन कर लेते हैं इस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो आप अकाउंट इन्फो में जाके, लेजर में जाके देन क्रिएट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ लेजर्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ओम साई एजेंसी, ये उस पार्टी का लेजर है जिस पार्टी से हम पेमेंट रिसीव करने वाले हैं। सन्ड्री डेटर्स के अंडर लेते हुए मेंटेन बिल बाय बिल यस कर देंगे। सारी डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे पार्टी की। सेकेंड लेजर हम ओपन करेंगे CGST का, टैक्स वाला अंडर ही आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, एंड GST हम यहाँ पे ले लेंगे। ये टैक्स टाइप आ जाएगा सेंट्रल GST। इस तरीके से CGST का लेजर ओपन हो गया है। अब SGST का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस का आएगा, GST से सेलेक्ट करेंगे हम, एंड जो टैक्स टाइप है स्टेट टैक्स होगा। एक और लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, सेल लोकल का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेल्स अकाउंट के अंडर में लेते हुए GST एप्लीकेबल करते हुए आप क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेंगे टैक्स ऑन एडवांस, ये अंडर आएगा करेंट असेट्स के। इसके बाद देखिए जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए हम रिसिप्ट वाली एंट्री करते हैं जो हम एडवांस में रिसिप्ट करने वाले हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए रिसिप्ट का। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको नेचर ऑफ रिसिप्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। एडवांस रिसिप्ट आपको चूज़ करना है। इसी ऑप्शन को इनेबल करने के लिए हमने स्टार्टिंग में गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करके इस ऑप्शन को इनेबल किया था। अब उस पार्टी का नाम चूज़ कर लीजिए जिस पार्टी से आप एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है एडवांस रिसिप्ट डिटेल, आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी है, आप किस आइटम के अगेंस्ट एडवांस रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप कोई अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं लेजर वाला, लिस्ट ऑफ लेजर का ऑप्शन शो हो रहा है, इस लेजर के ऑप्शन से आप चूज़ करके सर्विस वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए आप मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो Alt+C प्रेस करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लीजिए। ये इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगा क्योंकि ये हमारी इनकम है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल आपको करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको सेल्स टैक्सेबल रखना है एंड टैक्स अप्लाई कर लीजिए जितनी भी परसेंट सर्विस पे आपको लग रहा है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस चूज़ करना है। देखिए अगर आप सर्विस के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट फिल करनी है। सपोज़ कीजिए आप रिसीव कर रहे हैं 1,18,000, तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट शो हो रहा है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आइटम के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो आइटम भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप JMG के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट शो हो रही है, टैक्सेबल वैल्यू शो हो रहा है। रेट यहाँ पे देखिए CGST SGST 99% शो हो रहा है। ये लोकल पार्टी है इसलिए SGST और CGST पिक कर रहा है। अगर आपका इंट्राग्रेटेड पार्टी होगा तो इंट्राग्रेटेड होगा। यहाँ पे देखिए एडवांस हमें चूज़ करना है और यहाँ पे हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर ली है। अब चलिए इसका हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि GST रिपोर्ट में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आपको गेटवे ऑफ टैली से DOG प्रेस करना है, GST आप 1 में जाना है एंड यहाँ से आपको डेट चेंज करना है। जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज करते ही आपको देखिए वो एंट्री कहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आप नीचे देखिए एडवांस रिसिप्ट, देखिए एडवांस रिसिप्ट में आपको अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट
सप्लाईज़ ये आपको शो हो रहा है, सेल्स अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम सप्लायर। तो ये देखिए ये डिटेल सारी आपको ऐसे शो होगी, एंटर करेंगे आप। टोटल एडवांस रिसीव्ड 1,18,000 शो हो रहा है। अनएडजस्टेड एडवांस में आपको देखिए 1,18,000 शो हो रहा है सारी डिटेल। और यहाँ पे देखिए लायबिलिटी बुक्ड, यहाँ पे कुछ नहीं, लायबिलिटी बुक नहीं है इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है। बैलेंस लायबिलिटी टू बी बुक्ड, यहाँ पे देखिए बैलेंस लायबिलिटी आपको शो हो रहा है कि इतना बुक होना चाहिए। बैलेंस शीट में हम जाके देख लेते हैं, डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको तो देखिए यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस शो नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया है तो हमें इसको गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे और अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे। स्टेट एडजस्टमेंट का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, टाइप टैक्स में जीएसटी चूज कीजिए। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको क्या चूज करना है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव किया था तो जब भी आप एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे कराने की लायबिलिटी आपके ऊपर बन जाती है, इसीलिए आपको इंक्रीज अपना करना होता है टैक्स लायबिलिटी। एडिशनल डिटेल में देखिए आपको यहाँ पे चूज करना है ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, क्योंकि आपने एडवांस में रिसीव किया है तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे आप। टैक्स ऑन एडवांस, यहाँ पे हमने देखिए स्टार्टिंग में लेजर क्रिएट किया था अंडर करेंट असेट्स, उस लेजर को हम यूज़ करेंगे। अब जो अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे वो हमारा करेंट असेट्स के अंदर शो होगा। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट जो था टैक्स का 18,000 था। क्रेडिट क्या हो जाएगा, CGST हम क्रेडिट करेंगे। रेट का ऑप्शन शो हो रहा है तो 9% हम CGST ले लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू क्या था हमारा, 1 लाख रुपीज़ था, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल वैल्यू फिल कर लीजिए। यहाँ पे 9,000 हम क्रेडिट कर देंगे। अगेन क्रेडिट क्या करेंगे, SGST। रेट के कॉलम में 9 आएगा एंड टैक्सेबल में 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे देखिए अब प्रोवाइड GST डिटेल ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इसको आपको यस करना है। एडवांस डिटेल शो हो रही है, लेजर नेम आपको यहाँ पे चूज़ करना है, किस पार्टी से आपने एडवांस रिसीव किया था, सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ कर ली है। चलिए इसको देखते हैं बैलेंस शीट में कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, टैक्स लायबिलिटी के कॉलम में देखिए 18,000 शो हो रहा है। अब हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है अगेंस्ट एडवांस पेमेंट के जो हमने रिसीव किया था। अब ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। तो चलिए इसका रिपोर्ट में हम देखते हैं GST रिपोर्ट में क्या शो होता है। GSTR1 में आप जाइए, आप देखिए डेट चेंज करेंगे हम। जो हमने एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास की थी देखिए वो कॉलम नंबर 7 में आपको शो हो रहा है। टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, वाउचर नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख रुपीज़, टैक्स अमाउंट 18,000 एंड इनवाइस अमाउंट 1,18,000। अब हमें क्या करना है, हमारी टैक्स लायबिलिटी हो गई, अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, पेमेंट की एंट्री करनी है। तो यहीं से आप स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे एंड वाउचर टाइप आप चेंज कर लेंगे। वाउचर डेट आप चेंज कर लीजिए। जब आप GSTR3 भी करेंगे तो उस टाइम आप पेमेंट की एंट्री करेंगे तो आप उस टाइम का डेट आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए स्टेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना है एंड स्टेटरी पेमेंट को आपको सेट करना है। टैक्स टाइप GST हो जाएगा एंड पीरियड फ्रॉम टू आपको सेलेक्ट करना है, कब से कब तक का पीरियड का आप पे कर रहे हैं। देन पेमेंट टाइप में देखिए एडवांस आपको चूज़ करना है क्योंकि हम एडवांस की पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हम इसमें चूज़ कर लेंगे। CGST कितना था, CGST 9,000, यहाँ पे आपको करंट बैलेंस भी शो हो रहा है। अगेन हम डेबिट करेंगे, SGST को करेंगे, 9,000 शो हो जाएगा। ये हम बैंक के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक की सारी डिटेल फिल करते हुए। अब यहाँ पे आपको नरेशन अगर टाइप करना है तो आप नरेशन टाइप कर दीजिए कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की। अब देखिए हमने गवर्नमेंट को टैक्स की पेमेंट कर दी है। अब उसके बाद फिर से हम चलते हैं GSTR1 में देख लेते हैं। आप यहाँ पे डेट चेंज करके देख लीजिए रिपोर्ट्स। तो जैसे ही आप डेट चेंज करेंगे देखिए आपका जो टैक्स लायबिलिटी एडवांस था वो अमाउंट हट जाएगा। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट जो था हमारे ऊपर लायबिलिटी वो हमने पे कर दिया है। अब देखिए कंडीशन क्या थी कि पार्टी ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एडवांस में पेमेंट तो दे दिया था बट उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो हमें क्या करना है, अब पार्टी को पेमेंट करना होगा। पेमेंट की एंट्री हम यहाँ से पास करेंगे। अब देखिए आप पेमेंट वाउचर चूज़ कर लेंगे एंड डेट आप चेंज कर लेंगे। डेट चेंज करने के बाद देखिए राइट हैंड साइड पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट, इसको आपको चूज़ करना है क्योंकि आप पार्टी को रिफंड कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। डेबिट में देखिए पार्टी का नेम आप लेंगे एंड यहाँ पे आपको रिफंड डिटेल फिल करना है, जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव किया था वही वाली सेम आइटम आपको यहाँ पे लेनी है एंड टैक्सेबल
जो अमाउंट आपकी थी, जितने अमाउंट आपने रिसीव किया था उतना अमाउंट आप फिल कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वही रिसिप्ट वाला वाउचर चूज़ करना है जिस वाउचर के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव किए थे। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल रिसिप्ट डिटेल आपसे पूछेगा तो रिसिप्ट नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। सपोज़ कीजिए आपने रिसिप्ट नंबर 1 के अगेंस्ट रिसीव किया था तो वाउचर नंबर यहाँ पे आपको रिसिप्ट का डालना है। रिसिप्ट नंबर यहाँ पे 1 हम डाल देते हैं एंड रिसिप्ट का आपको यहाँ पे डेट फिल करना है। उसके बाद इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमने पार्टी को पेमेंट कर दिया है, हमने पार्टी को जो पेमेंट हमने रिसीव किया था उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी है। GSTR 1 में हम इसका रिपोर्ट देख लेते हैं जाके। अब देखिए यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी के अंडर में एक एंट्री शो हो रही है, तो उस एंट्री को क्या करना है, अब इसके अगेंस्ट भी हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले हम पार्टी का लेजर चेक कर लेते हैं। ओम साई एजेंसी का लेजर चेक करेंगे हम। एक बार ये आप पार्टी का लेजर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है। रिसिप्ट हमने पहले रिसीव किया था एंड देन हमने पेमेंट की एंट्री कर दी तो पार्टी का लेजर नील हो चुका है। अब चलिए GSTR 1 में देख लेते हैं जाके रिपोर्ट। देखिए ये एंट्री आपको शो हो रही है, तो इसके ये हमारी लायबिलिटी अभी भी बन रही है टैक्स एडवांस की, जो हमने पेमेंट किया था उसके अगेंस्ट ये एंट्री स्टैंड हो गई है। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ से एक और एडजस्टमेंट की एंट्री हमें पास करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं स्टेट एडजस्टमेंट का वाउचर, आपको क्लिक कीजिए वहाँ पे एंड देखिए टैक्स टाइप में आपको GST करना है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट पे आपको डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लेना है। अब हमें अपने टैक्स को डिक्रीज करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसलिए हमें डिक्रीज करना होगा टैक्स। एडिशनल डिटेल में आप चूज़ करेंगे कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट, डेबिट हम कर देंगे क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं अपना टैक्स का अमाउंट, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। CGST रेट 9% ले लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड डेबिट क्या हो जाएगा 9000। CGST 9000 था, अगेन डेबिट हो जाएगा SGST रेट के कॉलम में 9% एंड टैक्सेबल में 1 लाख रुपीज़ 9000 अगेन यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा टैक्स ऑन एडवांस 18000। अब यहाँ पे देखिए प्रोवाइड GST डिटेल, आपको यस करके सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। एडवांस डिटेल आपको सारी फिल करनी है। एडवांस रिसिप्ट नंबर आप फिल कर दीजिए, कब आपने एडवांस रिसीव किया था वो नंबर यहाँ पे आएगा। एडवांस रिसिप्ट डेट आप डाल दीजिए 1 सितंबर को हमने एडवांस रिसीव किया था। रिफ़ंड वाउचर नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जिस वाउचर के अगेंस्ट आपने रिफ़ंड किया था, तो सेकंड वाला वाउचर के अगेंस्ट हमने रिफ़ंड किया था। रिफ़ंड वाउचर डेट आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, तो हमने 1 अक्टूबर को, या फिर आप जब भी GSTR 3B का फाइल करेंगे उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो डेट आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। लेजर नेम में पार्टी का नेम आ जाएगा और सारी डिटेल यहाँ पे फिल करके इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एंट्री को पास करते ही हमारी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है 4th कॉलम में, आप देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के कॉलम में आपको शो हो रहा है 1 लाख रुपीज़ माइनस में शो हो रहा है एंड टैक्स अमाउंट माइनस में शो हो रहा है। इनवाइस अमाउंट जो है माइनस में शो हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा जो है टैक्स रिफंड हो गया है, टैक्स लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे क्रेडिट साइड में ये शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट पे भी जाके देख सकते हैं। डेट आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी साइड में आपको शो हो रहा है ड्यूटी एंड टैक्सेस में 18000। CGST और SGST डेबिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये हमें क्रेडिट हो गया है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इस टाइप से आप अगर कोई आपको ऑर्डर मिलता है और एडवांस में उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं तो इस टाइप से आपको एंट्री करनी है। ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो इस तरीके से आपको उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसके लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।